साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पादप में पोषण का ये अंतिम क्लास है। पिछले क्लास में मैंने परजीवी, परपोषी, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। अब देखिए, मैं इस क्लास में नाइट्रोजन के बारे में बताता हूँ, राइजोबियम। तो देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है। पादपों की प्रोटीन फैक्ट्री नाइट्रोजन होता है। पादपों की प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है? नाइट्रोजन। राइजोबियम क्या होता है? वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में बदल देता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये क्या होता है? राइजोबियम होता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। इसलिए दालों की फसलों के लिए नाइट्रोजन यानी कि उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देख रहे होंगे किसान को कि दालों की फसलों के लिए ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे, बिकॉज ऑफ राइजोबियम। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ। तो अब देखिए, क्लोरोफिल पत्ती में होता है, नाइट्रोजन जीवाणु, जंतु परपोषी होता है, अमरबेल परजीवी, और कीटभक्षी क्या होता है? घटपर्णी होता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो इसका आंसर हो गया रंध्र। रंध्र को हम स्टोमाटा भी बोलते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पतिया। अब देखिए, एक रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 + H2O जल, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। थैंक यू। इस तरह आज मेरा पादप में पोषण का आप लोगों का ये अंतिम क्लास समाप्त हो गया। फिर अगले क्लास में, क्लास नंबर 5 से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।